कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी 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 जशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम
Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jai Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra, Jai Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra, Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe, Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe, Jai Radha Damodar Radha Damodar Radhe, Jai Radha Damodar Radha Damodar Radhe, Jai Jashoda Damodar Jashoda Damodar Jashoda Damodar Jaya Jashoda Damodar Jaya Jashoda Damodar Jaya Jashoda Damodar Jashoda Damodar Jaya Jashoda Damodar Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Jai Gurudev 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 Jai Jai Gurudev Gurudev Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki jai, Shri Shri Radha Madan Mohan ki jai, Shri Shri Radha Madhav ki jai, Shri Shri Radha Damodar Bhagwan ki jai, Shri Shri Jashoda Damodar Bhagwan ki jai, Nitai Gopimanande Hari Hari Bol, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, समवेत भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज के इस सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोका के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है श्रीमद् भागवतम की दूसरी स्कंद की 10वें अध्याय की 43rd श्लोक, 43वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। ततः कालाग्नि रुद्रात्मा, ततः कालाग्नि रुद्रात्मा यत्सृष्टम् इदम् आत्मनः, यत्सृष्टम् इदम् आत्मनः सन्नियच्छति तत्काले, सन्नियच्छति तत्काले
ज्ञानीकम् इव नीलः घनानीकम् इव नीलः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टम् इदम् आत्मना सन्नियच्छति तत्काले घनानीकम् इव नीलः तत्कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टम् इदम् आत्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानीकम् इव नीलः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टम् इदम् आत्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानीकम् इव नीलः तत्कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टम् इदम् आत्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानीकम् इव नीलः तत्कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टम् इदम् आत्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानीकम् इव नीलः। तो अभी शब्दार्थ, उसके उपरांत अनुवाद और तात्पर्य। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। ततः तत्पश्चात अंत में काल विनाश मृत्यु अग्नि आग रुद्र आत्मा रुद्र रूप में यथ जो भी सृष्टम उत्पन्न इदम ये सब आत्मनः अपने आप सम पूर्णतया नियच्छति संहार करता है तत्काले युग कल्प की अंत में घन अनिकम बादलों का समूह इव सहसा अनिल वायु। तो अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात युग के अंत में श्री भगवान स्वयं संहार करता रुद्र की रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह विनाश करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। इस सृष्टि की उपमा उचित रूप से बादलों से दी गई है। बादल आकाश में उत्पन्न किए जाते हैं या स्थित रहता है और जब उन्हें अस्त व्यस्त किया जाता है तो वे उसी आकाश में अनदेखे रहते हैं। उसी प्रकार ये सारी सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपनी ब्रह्म रूप में रची जाती है। उन्हीं के द्वारा विष्णु रूप में पालित होता है और यथा समय रुद्र या शिव रूप में विनष्ट कर दी जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में सृजन, इसका पालन तथा संहार अच्छे ढंग से व्याख्यायित हुए हैं।
भूतग्राम स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवश्य पार्थ प्रभवन्ति यः रागमे परस्तस्मातु भावन्न एकन्कात् अन्यतः ये स सर्वेषु भूतेषु नाशायन्तु न विनश्यति। इस भौतिक जगत का स्वभाव ऐसा है कि पहले अच्छे ढंग से उसकी उत्पत्ति की जाती है, फिर ये अच्छी तरह विकसित होता है और उनके अनेक वर्षों तक बड़े से बड़ी अ, गणितज्ञ की गणना से परे स्थित रहता है और फिर ब्रह्मा की रात्रि की समय बिना किसी अवरोध के उसका पुनः विनाश हो जाता है। ब्रह्मा की रात्रि के बीतने पर सृष्टि रूप में ये पुनः प्रकट होकर पुनः पालन तथा संहार की चक्र से होकर गुजरता है। जो मूढ़ बद्ध जीव इस क्षणिक संहार को स्थायी मानता है, उसे ये बुद्धिपूर्वक सीखना चाहिए कि इसे सृजन तथा विनाश विनाश क्यों घटित होता है। भौतिक जगत के सकाम कर्म परमेश्वर की भौतिक कारकों द्वारा प्रदत्त भौतिक पदार्थ तथा शक्ति से बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े साम्राज्य तथा अन्य बड़ी बड़ी बीज उत्पन्न करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। बद्ध जीव इन साधनों से तथा मूल्यवान शक्ति के व्यय के पश्चात उत्पत्ति उत्पत्ति करके अपनी सनक नो पूरी कर लेता है, किंतु इच्छा ना होते हुए भी उसे इन सारी वस्तुओं को छोड़ करके बारंबार इसी तरह उत्पत्ति करने के लिए जीवन के दूसरे रूप से प्रविष्ट होना पड़ता है। ऐसे मूढ़ बद्ध जीव को जो इस क्षणिक संसार में अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, श्री भगवान आशान्वित कर, करने के लिए सूचित करते हैं कि एक अन्य प्रकृति भी है जो बारंबार सृजित या विनष्ट हुए बिना शाश्वत है, और बद्ध जीव ये समझ सकता है कि वो क्या करे और शक्ति का किस प्रकार सदुपयोग करे। परम इच्छा से यथा समय निश्चित रूप से नष्ट होने वाले पदार्थ में अपनी शक्ति को नष्ट करने की बजाय बद्ध जीव को इस शक्ति के श्री भगवान की भक्ति में लगानी चाहिए, जिससे वो अन्य शाश्वत प्रकृति में जा सके। यहाँ ना जन्म है, न मृत्यु, न सृजन है और न प्रलय। भरत, वहां जान वहां ज्ञान तथा असीमित आनंद से परिपूर्ण शाश्वत जीवन है। इस प्रकार इस तरह इस नश्वर जगत का सृजन और विनाश उस बद्ध जीव को सचेत करने के लिए ही होता है, जो क्षणिक वस्तुओं की प्रति आसक्त रहता है। इसका उद्देश्य बद्ध जीव को आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करना है, ना कि इंद्रिय तृप्ति का, जो सभी सकाम कर्मियों का मूल लक्ष्य होता है। ओम गणन्तिमिरन्धस्य गणाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री
विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधाकंत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नमिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो ये चैप्टर में, इस अध्याय में भगवान की विराट रूप के वर्णन हुआ है और उसमें हमने देखा, पिछले कुछ श्लोकों में बताया गया है कि भगवान की जो विराट रूप है वो आरोपित रूप है, काल्पनिक रूप है। जो विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि है वो पूरी ब्रह्मांड को भगवान की रूप में कल्पना किया गया है। ये शाश्वत नहीं है क्योंकि सृष्टि होता है और उसके बाद विनाश भी होता है, तो ये शाश्वत नहीं है। विराट रूप के नाम पे कोई वैकुंठ लोक नहीं है। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की शाश्वत रूप, जो राम कृष्ण जो भी भगवान के बाकी अवतार हैं, उनकी जो शाश्वत रूप में वो वैकुंठ में विद्यमान है, उनके रूप पे वो मेडिटेट करता है, उनकी पूजा करते हैं। और ये जो विराट रूप है वो जो नए लोग हैं जिनको भगवान की जो सूक्ष्म रूप है उनकी ज्ञान नहीं होता, तो उनके लिए विराट रूप का वर्णन किया गया है। और बाद में भगवान की जो परम भक्त है उन्हीं के लिए इसको निंदा करके बताया गया है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गोविंदा। तो विराट रूप की पूरी तरह से वर्णन करके उसी का खंडन करके ये बताया गया है कि जो भगवान की जो परम भक्त होते वो भगवान की सच्चिदानंद रूप जो है उन्हीं पे वो आकर्षित होते हैं। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। उन्हीं पे आकर्षित होते हैं और उन्हीं की उपासना करते हैं। उसके उपरांत भगवान की जो सृष्टि स्थिति प्रलय इनके बारे में बताया गया है। तो पिछले जो श्लोक है उसमें हमने देखा कि भगवान की जो स्थिति के बारे में बताया गया है, मतलब भगवान किस प्रकार से पालन करते हैं अलग अलग अवतार लेके। उसके पिछले अध्याय में भी हमने देखा भगवान के अलग अलग अवतार के रूप में भगवान किस प्रकार पालन करते हैं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि विनाश के बारे में क्या बताया गया है यहाँ पे। तो आसमान में जो बादल होते हैं वो बादल उत्पन्न होता है सूरज की रोशनी से। जो जलाशय से पानी ऊपर जाके बादल बनते हैं और बादल आसमान में स्थित होते हैं। और जब हवा आते, तेज हवा आते हैं, तो ये बादल तितर बितर हो जाता है। ये बादल आसमान में ही रहता है और वो दृष्ट नहीं होता, अदृश्य हो जाते हैं, पर स्थित होते हैं। तो ये उपमा देके बताया गया है कि ये सृष्टि जो भगवान के है ये हमें दिखता है जब ये प्रकट होते हैं, और जब अप्रकट हो जाते हैं हमें दिखता नहीं। पर सारे जो भगवान के मेटेरियल नेचर है वो इटर्नल है, वो स्थित होता है, बट वो हमें दिखता नहीं। और बाकी जो लिविंग एंटिटी है उनके भी नाश नहीं होते,
आत्मा के नाश नहीं होते, वो भी रहते हैं पर दिखते नहीं। तो अगेन भगवान की जो तीन प्राइमरी डीटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ब्रह्मा जी भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं और सृजन करते हैं। उनकी सृजन जो है वो सेकेंडरी क्रिएशन है। पहले भगवान क्रिएट करते, प्राइमरी क्रिएशन करते, उसके बाद ब्रह्मा जी उसका पालन करते हैं और अंत में शिव जी आते हैं और इसका विनाश करते हैं। तो इस सृष्टि को बादल के साथ बहुत उचित रूप से कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। जैसे आपने बताया कि बादल आसमान में रहता है पर वो चिरंतन नहीं है, उसका विनाश भी होता रहता है, इधर से उधर जाता है और कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है। तो ब्रह्मा जी ने शुरुआत में जो सृजन किया, उन्हें उन्होंने बहुत सारे लिविंग एंटिटियों को क्रिएट किया। बेसिकली उन्होंने एक टेम्पलेट बनाया है और उसी टेम्पलेट के आधार पे मटेरियल नेचर ने अलग अलग प्रकार की बॉडी प्रोवाइड किया है और अलग अलग प्रकार की स्पीसीज आए हैं। जो प्रजापति लोग हैं, जैसे कश्यप मुनि है, ऐसे प्रजापति लोग से अलग अलग प्रकार के स्पीसीज आए। हम जैसे जानते हैं विनता, विनिता जो उनके पत्नी है, उनसे सारे उनके पुत्र को वैनतया बोलते हैं, जो गरुड़ जी ऐसा है। कद्रू से सांप वगैरह ये सब आए, हाँ? दानु से दानव आए, हाँ? और अदिति से आदित्य, सारे देवता लोग आए हैं, हाँ? दीति से दैत्य लोग आए। तो इस प्रकार अलग अलग स्पीसीज आए अलग अलग प्रजापति से। तो ब्रह्मा ने उनको इंस्पिरेशन दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, तपस्या करने के लिए बोला। उसी प्रकार से वो लोग आगे चल के क्रिएशन को आगे बढ़ाए। तो जब ये क्रिएशन होता है तो ये ब्रह्मा जी की अपने आप का क्षमता नहीं होता कि सबके वो पालन भी करें। तो उसके लिए विष्णु जी अलग अलग रूप में आते हैं, उसका पालन करते हैं। अगर हम भगवान की एक लीला के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे समुद्र मंथन लीला है, तो उसमें हम देखते हैं भगवान कितने अलग अलग प्रकार से पालन करते हैं। सबसे पहले तो उनसे सुझाव लिया जाता है कि अब दानवों ने हम लोगों को भगा दिया स्वर्ग से, देवता लोगों को, तो अभी क्या करें। तो भगवान ने बोला है कि तुम जाके उनसे मित्र करो, अभी तुम्हारे वैर करने का समय नहीं है, उचित समय नहीं है, मित्रता कर लो और अभी तुम समुद्र मंथन की तैयारी करो। तो पहले तो उन्होंने ये सुझाव दिया, उसके बाद समुद्र मंथन करने की क्या क्या करना है सब कुछ डिटेल में बता दिया। तो अब जब वो लोग मंदार पर्वत को लेके आ रहे थे तो उनकी हालत खराब हो रही थी, वो हाथ पैर टूट रहा था, दब रहे थे। तो भगवान गरुड़ पे आसीन होके आए और उसके बाद गरुड़ ने मंदार पर्वत को अपने पीछे धारण किया और जाके समुद्र में मिल्क ओशन में डाला। तो यहाँ पे भी हेल्प किया भगवान ने। उसके बाद वो नीचे सिंक हो रहा था, डूब रहा था, तो कुर्म अवतार लेके वो उसको धारण किए। उसके बाद इन्होंने समुद्र मंथन चालू किया तो इसका बैलेंस बिगड़ रहा था। तो भगवान ने ऊपर अजित रूप में स्थित होके उसका बैलेंस सही किया। उसके बाद समुद्र मंथन जब चलने लगा तो उसमें से जहर आने लगे। तो भगवान के निर्देश पे लॉर्ड शिवा, जो भगवान की मोड ऑफ इग्नोरेंस के इंकारनेशन है, उन्होंने आके उद्धार किया। और तब भी बात बनी नहीं कि जो अमृत है वो गलत था। अमृत लाने के लिए भगवान अवतार लेके आए, धन्वंतरी अवतार लेके अमृत प्रदान किए। और तत्पश्चात जब ये अमृत भी हाथ में ढंग से लगा दी तो लिटरली स्पून फीडिंग ही हो गया। हाँ, तो भगवान वही अवतार बन के आए और उनको अमृत पाने में मदद किया। तो हर कदम में भगवान ने मदद किया। हमारे जीवन में भी हम जानते नहीं है, पर हर एक पल, हर एक कदम पे भगवान हमें मदद करते हैं। उनके बिना हमारा कोई भी फंक्शन नहीं चल सकता। तो यहाँ पे हमने देखा भगवान किस प्रकार से पालन करते हैं।
प्रजापालन करते हैं। तो भगवान विष्णु अलग अलग अवतार लेके अलग अलग समय पे आते हैं, तभी ये ब्रह्मांड का पालन हो पाता है। और अंत में इसको विनाश भी करना होता है, ध्वंस भी करना होता है, तब भगवान शिव जी के रूप में आते हैं। तो ये समझने की कोशिश करते हैं, रुद्र यहाँ पे बताया गया है। किसी का जब बहुत गुस्से में होता है तो हम बोलते हैं ना, रुद्रमूर्ति धारण किया है। तो आ, रुद्र और शिव जी के बारे में पहले समझते हैं कि ब्रह्मा जी जब सृजन करते हैं, ये तीसरी स्कंद की 12वीं अध्याय में है। ब्रह्मा जी जब सृजन करते हैं तो सबसे पहले वो सेल्फ डिसेप्शन करते हैं, अपने आप को धोखा देने वाली बात है ना, वो कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद मृत्यु की जो सेंस है, सेंस ऑफ डेथ, ये मरने के बाद जो भय है वो पैदा होता है। और उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, उसमें से जो गुस्सा होता है, एंगर आता है, उसका सृजन किया। और सेंस ऑफ फॉल्स ओनरशिप, तो एक तो होता है फॉल्स ईगो, मैं कौन हूँ, भगवान की मैं भक्त नहीं हूँ, ये जो है ना फॉल्स ईगो। और उसके चलते क्या होता है, मैं मेरा, तो फॉल्स ओनरशिप भी आता है, गलत चीज को अपना समझ लेते हैं, क्योंकि अपने आप का पहचान ही गलत है। और ये जो बॉडी है, इसका इल्यूजरी कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। और अपनी जो रियल आइडेंटिटी है, जो मैं के बारे में बता रहा था, वो भूल जाते हैं हम, अपने आप के भगवान की सर्वेंट के अलावा और कुछ समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो नॉट सो गुड क्रिएशन ब्रह्मा जी ने ये सब किया है। उनको लगा ये तो बहुत पाप कर दिया मैंने, ये पाप कर दिया, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद उन्होंने मेडिटेट किया भगवान पे। तपस्या ही होता है अपने आप को प्यूरिफाई करने का, इसलिए सारे ब्रह्मा जी सारे अपने बेटों को, अपनी प्रजापति को, सारे को बोलते हैं कि जगत तपस्या करो सृजन करने के पहले। तो तपस्या से अपने आप को दोबारा प्यूरिफाई किया, तो उसके बाद दोबारा वो क्रिएशन में जुड़ गए। तो अब क्या हुआ, उनसे 4 पुत्र का जन्म हुआ, चतुष कुमार के, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। तो ये 4 पुत्र आए और उनको उन्होंने सृष्टि प्रोक्रेशन के लिए बोला, फर्दर प्रजा बढ़ाओ, पर इन्होंने मना कर दिया। तो अपने पिता की बात ना मानना बहुत गलत है, बट उनके पास एक हायर पर्पस था, क्योंकि ये चारों के चारों ऊर्ध्वरेती थे। हाँ? ये लोग पूरी तरह से विरक्त थे संसार से, तो हायर पर्पस के लिए, भगवान के साथ भजन कीर्तन करने के लिए, तपस्या करने के लिए, ये लोअर जो है बॉडीली कॉन्सेप्ट की बेसिस पे जो है, जो इंस्ट्रक्शन मिला उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, देयर इज नो हार्म, ठीक है। पर इस बात पे ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और अपने क्रोध का संवरण किया उन्होंने, पर फिर भी निकल ही गया कुछ। तो उनकी भ्रुकुटी से रुद्र का उत्पत्ति हुआ, शिव जी का उत्पत्ति हुआ। और ये नीला और रेड कलर के थे कॉम्बिनेशन में। नीला और रेड कलर मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ पैशन, इसके कॉम्बिनेशन में उनका उत्पत्ति हुआ। और शुरू से ही वो बहुत रोने लगे, तो एक तो जो रोता है तो दूसरों को रुलाता है, उसको रुद्र कहलाता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी उनका नाम रुद्र दे दिया। तो ये एकदम से पूछने लगे कि मैं कौन हूँ, मेरा स्थान क्या है, मैं कहाँ पे रहूं, ऐसा। तो ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि आपके 11 अलग अलग नाम हैं। तो ब्रह्मा जी ने 11 नाम बताए, और आपके रहने के लिए अलग अलग 11 स्थान भी है जहाँ पे आप रहोगे, और आपको 11 पत्नी भी मिलेंगे। तो आप इसके साथ जाके प्रजा की वर्धन करो। तो अब इस बार जो है उनके पुत्र शिव जी जो है उनकी बात मानते हैं, और
प्रजा के सृजन करते हैं। बट इस बात पे बात मानना उल्टा पड़ गया। ऐसे प्रजा की सृजन किया जो पैदा होते ही इतने गुस्से में होते हैं और पूरा विनाश के लिए टूट पड़ते हैं। अभी तो ये ब्रह्मा जी के ऊपर भी आक्रमण करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे अरे मेरे ऊपर अभी आक्रमण मत करो, अभी तो सृजन की समय है। आपका जब समय आएगा आपको बुला लिया जाएगा, अभी अपना अपना स्थान में जाके तपस्या करो जाके सृजन करने के पहले। तो इस प्रकार उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया। तो उन्होंने बोला कि आपका जो स्थान आपको दिया जा रहा है, 11 स्थान बताया गया। तो बोला है कि हृदय पे आप रहोगे, सेंसेस पे, इंद्रियों पे, लाइफ एयर पे, प्राणवायु पे, आकाश में, हवा में, अग्नि में, पानी में, अर्थ में, सन मून, ये सब, और ऑस्टेरिटी, ये सब में आप स्थित रहोगे। तो क्विकली हम समझते हैं कि किस प्रकार हम समझ सकते हैं कि रुद्रदेव इन सब में स्थित होते हैं। हार्ट में स्थित होते हैं। जब किसी पे गुस्सा होता है तो खून खोलता है ना ऐसे, तो हार्ट पे वो स्थित होते हैं। सेंसेस में वही सेंस, जब एजिटेट होते हैं, बहुत गुस्से होते हैं, आंखें जैसे रेड हो जाते हैं, तो सेंसेस में भी वो स्थित होते हैं। लाइफ एयर में जो क्रोधित होता है व्यक्ति तो बहुत जोर जोर से सांस लेता है, तो वो लाइफ एयर में भी वो स्थित होते हैं। आसमान पे, तो आसमान में जो बिजली कड़कता है ऐसे समय, तो उस समय भी रुद्र मूर्ति होते हैं उसमें। हवा में, हवा जब तेज हवा चलता है, टोर्नेडो वगैरह चलता है, उसमें भी रुद्र होते हैं उसमें। अग्नि में, फॉरेस्ट फायर में सुना है, अग्नि में भी होते हैं। वाटर, फ्लड में, जो साइक्लोन वगैरह होता है उसमें भी, पानी में होते हैं। अर्थ में, जब अर्थक्वेक होता है, लैंडस्लाइड होता है, तो अर्थ में भी रुद्र मूर्ति हम समझ सकते हैं। सन में, जो बहुत तेज धूप होता है, तो जैसे सब कुछ जला देता है। और जब विनाश की समय आता है तो उससे तो मतलब सूरज की रोशनी और तेज हो जाता है। और मून में होते हैं, चंद्र में शीतलता, चंद्र से आते हैं, शीतलता से भी कोई परेशान हो सकता है। और ऑस्टेरिटी, तो हमने देखा कि दुर्वासा मुनि की ऑस्टेरिटी का अंजाम क्या हुआ था। अम्बरीश महाराज पे क्रोध आ गए थे उनका। तो विश्वामित्र मुनि के भी हमने देखा है। ऐसे क्या है कि जब तपस्या से कोई कुछ शक्ति अर्जन करता है तो उसका अपव्यय नहीं करना चाहिए। अगर उसका कोई इस्तेमाल करेगा तो शक्ति का हानि होती है। तो उन्होंने, जैसे विश्वामित्र मुनि ने भी उसका अलग, उनकी हृदय भी थोड़ा वो था, सॉफ्ट था लोगों की तरफ। तो ये नहीं सोचते थे कि मैं इतना तपस्या करके इतना शक्ति अर्जन किया, किसी ने कोई मदद मांगा, उसको मदद करने से मेरा शक्ति का अपव्यय हो जाएगा, उतना सोचते नहीं थे। तो कई जगह पे ऐसा हुआ कि जैसे त्रिशंकु है, त्रिशंकु को ऊपर चढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, तो उससे भी उनका शक्ति थोड़ा क्षय हुआ उसका। तो ऐसे विश्वामित्र मुनि का लॉन्ग जर्नी है। इस प्रकार कई बार तपस्या किया, कई बार उन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग मदद मांगा, ऐसा कुछ हुआ तो उसमें उनकी शक्ति का हानि हुआ। कभी कभी ईगो में आ गया तो उसके लिए भी, हाँ, वशिष्ठ मुनि के साथ लड़ लिए, तो इस तरह से। तो तपस्या से शक्ति मिलता है और उसका कभी अपव्यय नहीं करना चाहिए। हाँ, वो सिर्फ प्यूरिफाई करने के लिए और भगवान की साधना करने के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके बाद रुद्रदेव को उन्होंने प्रोक्रिएशन के लिए बोला, और वो जाके अपना तपस्या करने बैठे, तपस्या करने चले गए रुद्रदेव। तो ये हमने सुना कि रुद्रदेव के बारे में। तो अभी ये जो तपस्या भी हमने देखा यहाँ पे, तो तपस्या हमेशा हमें करना चाहिए। तपो दिव्यम, जो ऋषभ देव ने अपने पुत्र को बोला था, तपस्या करना चाहिए। तपस्या से हम प्यूरिफाई होते हैं, उससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने इंस्ट्रक्ट किया था कि तपस्या करो, अपने आप को प्यूरिफाई करो।
तो अब सवाल ये आता है कि भगवान ने ये सृजन क्यों किया। तो प्रभुपाद ने भी अलग अलग समय पर अलग अलग आंसर दिया। कभी कभी बोला है कि फॉर हिज एंजॉयमेंट, पहले बोला कि फॉर एंजॉयमेंट, तो लोगों ने बोला अच्छा, अच्छी बात है फॉर एंजॉयमेंट। तो प्रभुपाद ने बोला आपके लिए, भगवान के एंजॉयमेंट के लिए। तो भगवत गीता में जो श्लोका यहाँ पे इस परपोर्ट में है, अष्टम अध्याय की 19 और 20वां श्लोक। तो भूतग्राम स इवायम भूत भूत प्रलीयते रात्रि आगामे अवश्य पार्थ प्रभवन्ति अहर आगमे परस्तस्मात् तु भाव अन्य वक्त अव्यक्त वक्त सनातन अव्यक्त सनातन ये सा सर्वेषु भूतेषु नस्तस्तु न विनश्यति। तो ये जो भौतिक जगत है, इसका यही रीत है कि इसको क्रिएट किया जाएगा, कुछ समय तक ये रहेगा, उसके बाद उसका विनाश हो जाता है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचेगा अच्छी तरह से कि देखो कोई व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति है, हाँ एकदम बूढ़ा हो गया, कफ कर रहा है, ऐसे ऐसे सांस नहीं ले पा रहा है, तो देख के लगता है इसकी हालत खराब है, बहुत जल्दी ये गुजरने वाला है, ये मैटर ऑफ डेज। पर क्या, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, कौन सी व्यक्ति बूढ़ा है? कोई व्यक्ति लग सकता है, 5 साल की बच्चा हो सकता है, पर हो सकता है ये बूढ़ा फिर भी 1 आध साल जी जाए। ये 5 साल का बच्चा हो सकता है 7 दिन के अंदर मर जाए किसी वजह से। तो बूढ़ा कौन है? इस जगत में कोई भरोसा नहीं है कब किसका मृत्यु होगा, है ना। तो ये जो क्षणिक जीवन है, इस क्षणिक जीवन को हमें किस तरह से जीना है, ये हमें समझना चाहिए। और ये समझ को पुख्ता करने के लिए, हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए इसका सृजन किया गया है। एक जो कोई स्त्री गर्भवती होती है, जब पहली बार ये पता लगता है कि वो गर्भवती बनी है, तो कितना लोगों को आनंद मिलता है, ठीक है। पर जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा ना, वो व्यक्ति समझ जाएगा, जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारार्थम नातम सचितम अर्हसि। वो सोचेगा नहीं ज्यादा, बट ये भी समझेगा कि इसका अगर कोई गर्भ में आया है तो निश्चित रूप से उसका एक दिन मृत्यु होगा। तभी समझ जाता है, हैं? आगे समझने की जरूरत नहीं। पर ये बात नहीं, मृत्यु के साथ साथ सब कुछ खत्म है, दोबारा से जन्म होगा, चलता रहेगा जब तक हम इस भव सागर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, भगवत प्रेम तक अपने आप को एलिवेट नहीं कर पाएंगे। भक्तों के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवत प्रेम प्राप्त करना। जस्ट लिबरेशन इनफ नहीं। नामोक्षे ग्रहोस्ति दामोदर है, हमें से मोक्ष नहीं चाहिए, हमें प्रेम भक्ति चाहिए। तथा प्रेम भक्ति स्व, तो ये प्रेम चाहिए भगवान की। तो अब जो इस भौतिक जगत में जो बहुत दिन तक हम कभी कभी जीते, कोई किसी का हो सकता है जैसे मार्कंडेय ऋषि, उनको बहुत दिन तक जीने का उनको वर मिला था। पर ज्यादा दिन तक जीना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस लंबी जीवन में हम भगवान की कितनी साधना कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक जो मुनि थे ना, लोमहर्ष, तो उनकी उनको बर मिला था, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वो था, हेयर था, हाँ? तो एक एक हेयर गिरने में बहुत लंबा टाइम लगता था, हाँ? तो जितनी सारे बॉडी में जितने हेयर है सब जब गिर जाएंगे तभी उनका मृत्यु होगा। इसका मतलब उनको बहुत लंबी जीवन मिला था। वो साधना करते थे, तो उनके शिष्य लोग ने बोला आपके लिए कुटिया बना देते, उसमें आप साधन कीर्तन करो। नहीं, जीवन बहुत छोटा है, इसमें ये सब में व्यर्थ में टाइम बर्बाद मत करो। तो उसी में लगे हुए थे। तो हमारा जो आचार्य लोग हैं उनका अलग हिसाब है, युक्त वैराग्य प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, हाँ? तो अ, जो
रघुनाथ दास गोस्वामी जो है ना, वैसे ही कोई कुटीर वगैरह नहीं बनाना है, ऐसे ही वो कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, जप कर रहे थे, हैं? पर कई बार सनातन गोस्वामी ऑब्जर्व कर चुके कि राधा कृष्ण को भी वो सर्विस में लगा देते हैं अनजाने में, बिकॉज ऑफ स्टोन्स डिवोशन, और उन पे जो भी आफत टूट पड़ता है वो राधा कृष्ण आके उनको प्रोटेक्ट करते हैं। राधा रानी आके उसमें चुन्नी डालती है कि धूप ना लगे, कृष्ण भी आ जाते हैं वो शेर से बचाने के लिए। तो बोले ये बहुत हो चुका है, आप राधा कृष्ण को आपकी सेवा में मत लगाओ, तो उसके लिए अलग से कुटिया बना दिया है ना। तो युक्त वैराग्य भगवान की सेवा के लिए जो उचित है वो किया जाता है। तो हमारे आचार्य का अलग हिसाब है, युक्त वैराग्य की प्रिंसिपल फॉलो करते हैं हम। तो ये जो जगत बनाया जाता है, भगवान सृजन करते हैं, ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, उसको अनायास से बिना कोई रेजिस्टेंस के आराम से उसके विनाश कर देते हैं। जिस प्रकार कोई बच्चा रेत में जाके खेलता है समुद्र के किनारे में, और उससे अलग अलग सैंड कैसल जो बोलते हैं उसको बनाता है, और एंड में उसको तोड़ने में भी उसको बहुत मजा आता है। जितना मजा उसको बनाने में आता है, एंड में जाके उसको तोड़ के भी मजा आ जाता है, तोड़ के आ जाता है। तो भगवान तो ऐसे मजा की बात नहीं है, भगवान पूरा अनासक्त रहते हैं। वो सृजन करते और एंड में जब समय आता है उसको विनाश कर देते, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, टोटली डिटैच्ड है, एक चाइल्ड्स प्ले की तरह। और ये जो सृजन और विनाश जो है, ये अ, चक्र में चलता है, साइक्लिक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है कि सृजन करना, विनाश करना, क्या मेन पर्पस है? पर्पस ये है कि हमें यहाँ से भौतिक जगत से निकलने के लिए एक हमें मौका देना है। ऐसे हमें एक बहुत बढ़िया रेसिडेंस मिलता है, हमारा जो डिफॉल्ट रेसिडेंस है ना, वो बहुत बढ़िया है, पर उसका हमें एहसास नहीं। डिफॉल्ट रेसिडेंस है महाविष्णु के शरीर में रहना, वो भी इग्नोरेंस में, क्योंकि एंड तक हमारी मुक्ति नहीं मिलेगा तो महाविष्णु के शरीर में चले जाएंगे। बट हमारा कोई जो है ना, हमारा जो चेतना है वो विकसित नहीं होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो विकसित चेतना के साथ हमें भगवत धाम वापस जाना है, यही उद्देश्य है। तो भगवान इसका एक मौका देते हैं इस भौतिक जगत में। तो यहाँ पे आके हमें ये समझना है कि दिन के बाद रात हो रहे, रात के बाद दिन हो रहे। अगर दिन मुझे पसंद है तो दिन कंटिन्यूअसली क्यों नहीं चल रहे? अगर रात पसंद है तो रात कंटिन्यूअसली क्यों नहीं चल रहे? सीजन अगर हमें पसंद है, हमें विंटर सीजन पसंद है, इसमें गर्मी का कोई चक्कर नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस विंटर क्यों नहीं रहता? ये चेंज क्यों हो जाता है? हाँ? भगवान ने ऐसे सृष्टि किया है। अब देखो, जो धरती है थोड़ा टिल्टेड है, और इसके चलते सीजन भी होता रहता है, अलग अलग सीजन चेंज होता रहता है। तो हमें ये मौका दे रहे हैं सोचने के लिए, समझने के लिए। एक तो वेरिएशन है, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वेरिएशन, वेरिएटेडनेस है, हाँ, तो वही वेरिएशन मेटेरियल वर्ल्ड में भी है कुछ हद तक। पर उसमें ये भी समझना है कि ये तो सीजन की तरह आता जाता रहता है, तो ये सब कुछ टेम्पररी है। तो है क्या परमानेंट यहाँ पे? तो क्या मैं परमानेंट हूँ? अगर मैं परमानेंट हूँ तो मुझे ये परमानेंस का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? मुझे ये ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा भी विनाश होने वाला है? तो ये सेंस ऑफ डेथ जो ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है, उससे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो ये सब, ये भौतिक जगत का क्रिएशन है। तो इस मरने का डर से बचने के लिए भगवान ने हमें शास्त्र दिया है, भगवान ने हमें प्योर डिवोटी का एसोसिएशन में कई प्रकार के भगवान ने फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। ये फैसिलिटी जब उसका जो सदुपयोग हम करेंगे, तभी हमें समझ आएगा कि हम मरने वाले नहीं है, हम अमर है। पर हमें उस स्थिति तक पहुंचना है भगवान की भक्ति करके। तो ब्रह्मा जी के जब रात्रि होते हैं, तब हमारे ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। नीचे का अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये हो गया। और ऊपर भू भूवर स्वर्गलोक महालोक जनलोक तपलोक सत्यलोक। अभी नीचे का 10 जो ब्रह्मा जी के रात होते हैं, रात्रागम बोलता है ना, रात होते ही सारे विनाश हो जाता है, वो ये पूरा नीचे से लेके 7 और ऊपर अप टू 10, 14 में से नीचे का 10 उसका विनाश हो जाता है। और सारे लिविंग एंटिटी अगेन अपनी डिफॉल्ट रेसिडेंस महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी के जब सुबह होता है और एक दिन की शुरुआत होता है, उसके बाद दोबारा ये पूरा 10 प्लानिटरी सिस्टम का सृजन करते हैं, वो दोबारा पॉपुलेट करते हैं। तो ये हर रात का कहानी है। तो ये अगर शास्त्रों में पढ़ते हैं हम,
तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये हो क्या रहा है। जिस स्वर्ग के बारे में हम इतना चर्चा करते हैं, स्वर्ग सुख के बारे में लोग इतना लालायित रहते हैं, वो स्वर्ग जो है ब्रह्मा जी के रात के समय उसका विनाश हो जाता है, रहता ही नहीं है। तो उस स्वर्ग में जाके क्या फायदा। हम्म। और बाहर लोग, जलोलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये चार जो लोग होते हैं, वो महरलोक में भी दिक्कत हो जाता है कि नीचे इतना तपते होते रहते, वहां से भी लोग ऊपर के लोगों में चले जाते हैं उस समय में। तो ये स्थिति होती है ब्रह्मा जी के रात के समय में, मतलब रात जो आने वाला होता है। तो ये स्थिति है। और अ, ये साइक्लिक प्रोसेस में ये दिन रात की चलते ये सब विनाश और सृजन ये चलता रहता है। हम्म। तो ये जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको समझ नहीं आता। एक जो विपश्चित व्यक्ति है, जो इंटेलिजेंट पर्सन है, उसको समझ आ जाता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। एक बढ़िया सा, आजकल तो ये होता है ना कि बड़े बड़े रईस लोग जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं, ठीक है ना, और बहुत जैसे 5 स्टार टाइप का हॉस्पिटल बनाते हैं। तो क्या हमें ये लगना चाहिए कि भाई हॉस्पिटल में जाते, और हमारे घर से तो ये हॉस्पिटल का डिजाइन और सब कुछ अच्छा है, उसी में रह जाते हैं होटल समझ के, लंबी टाइम रह जाते हैं, ये कोई सोचता है? वो अच्छा होटल हॉस्पिटल बनाएगा तो उसका पर डे चार्जेस भी अच्छा खासा ही रखेगा, आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। तो जिस प्रकार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे जाके ऐसा नहीं कि कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, वो जो सीट वगैरह बनाते हैं ना, गोल्ड से बना देते हैं। कुछ लोग बहुत क्रेजी, फ्यू लोग ऐसा है गोल्ड से बना देते हैं और अच्छे से डिजाइन करते हैं उसके अंदर। अरे भाई वो एक छोटी सी टेम्पररी बिजनेस के लिए है, वो करो और बाहर फटाफट आ जाओ, वहां पे टाइम बिताने के लिए नहीं है। उसी तरह से इस भौतिक जगत है, यहाँ पे एक पर्पस के लिए हम है, यहाँ पे हमें अपना चेतना को विकसित करना है, भगवत भक्ति पे आना है, भगवत भक्ति की स्थिति पे आना है, उसको प्यूरिफाई करना है। तो यहाँ पे लंबी टाइम बिताने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। पर जो बूढ़ा व्यक्ति है वो यहाँ पे लंबी समय तक रहने का कोशिश करता है। जो त्रिशंकु थे, वो त्रिशंकु भी अपनी उसी शरीर में स्वर्ग लोक तक जाने का प्रयास कर रहे थे। हाँ? जो विश्वामित्र मुनि उनको मदद कर रहे थे, पर स्वर्ग लोक जाके भी आप क्या कर लोगे। क्षीण पुण्य मर्त्य लोक की विशांति, और अगर ब्रह्मलोक चले गए तब भी एक ही कहानी, आप ब्रह्म भुवन लोक के पुनरावर्तन अर्जुन। तो ये स्थिति है इस भौतिक जगत का। तो कोई जगह यहाँ पे सेफ नहीं है, और कोई जगह यहाँ पे शाश्वत नहीं है। तो इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। और भौतिकवादी लोग कितने बड़े बड़े क्रिएशन यहाँ पे करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं, बड़े बड़े अपना मकान बनाते हैं, बड़े बड़े उनका सपने होते हैं। अब सोचो कुछ कुछ लोग 60 65 की उम्र में पैसे उसे सारे जमा करके, ठीक है माना कि समय लगा जमा करने में, उस समय में वे जाके मकान बना रहे हैं, जैसे कि उस मकान में बहुत देर रहने वाले हैं। समय आता है जब है, वो उनको घसीट के खींच के ले जाता है। हाँ, वो एक बार बोल भी नहीं सकता ये मेरा घर है। हाँ, बस तुरंत छोड़ना होता है। घर तो क्या, शरीर छोटा होता है, सब कुछ छोड़ना होता है। और ऐसे लगता है कि हम तो मरेंगे नहीं, ये घर बना रहे, उसको और घिस के यो करके और चमका रहे और चमका रहे, बाहर की लोगों को बुला रहे, दिखा रहे कि मेरा घर में ये चीज मैंने अलग अलग दूर दूर से कलेक्शन करके ये चीजें लाया। लोगों से प्रेज भी लेते। बचपन में मैं किसी का घर जाता था तो देखता था कई लोगों ने शोकेस बना के रखा, और शोकेस देखते ना मुझे उल्टा सा डर लगता, पता नहीं, जो भी उस टाइम में तो उतना भगवत भक्ति नहीं था, पर शो पीस जो घर पे बनाता ना उसको देखते ही मुझे डर लगता था। मुझे लगता था इतनी मेहनत करके ये बनाया है, एक दिन तो इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, तब कितना उनको दुख होगा। इसको मेंटेन करने में क्या है, उसको देख मतलब पता नहीं, दूसरा कुछ डिटैचमेंट कुछ नहीं था, बस शो पीस देखते, शोकेस देखते ही मुझे कुछ फील होता था। तो ये क्या है, ये तो जैसे चुपचाप खड़े होके स्टेचू ये सब बता रहे हैं, भाई तुम ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं हो, ये फालतू भी ये सब शौक पाल रहे हो, ऐसे कुछ सेंस आता था। तो तो ये हमारा जो एनर्जी है भगवान ने दिया है, ये सारे एनर्जी को हमें फालतू में सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए व्यय नहीं करना, ये टोटली अपव्यय होगा।
इसका, क्योंकि समय आने पे ये भौतिक जगत छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो प्रभुपाद बोलते हैं ना, नो सर, व्हेन द टाइम विल कम, नॉट इवन ए सिंगल मोमेंट विल बी गिवन टू यू, सिंगल एक्स्ट्रा मोमेंट विल बी गिवन टू यू, नो सर, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कोई बोलता है कि नहीं और आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दो मुझे, एक सेकंड भी नहीं दिया जाएगा, जब समय आएगा फटाक से है। और ऐसा समय है आप सोच भी नहीं सकते हो। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है, कोई जोक सुना रहा था, ये सुन रहा था, हा 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 हा, हंसा, ठक से गिर गया। हाँ? कोई सोच भी नहीं सकता। और एक व्यक्ति है, फ्लाइट में वो कर रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, फ्लाइट में कुछ तो कर रहा था वो, और शायद मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा था, और तीन चार फ्रेंड बैठ के हंस रहे थे और वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, और उसने भी फ्लाइट क्रैश कर गया, वो सब भी रिकॉर्डिंग हो गया उसमें। एक सेकंड में चीजें चेंज हो गया, किसी को हवा नहीं लगता। तो हमेशा ये नहीं कि सिग्नल मिलेगा, वो तो वार्धक्य आना, ये सब आना एक तरह से भगवान की कृपा है। जरा व्याधि जो है, उससे धीरे धीरे कोई व्यक्ति प्रिपेयर होता है मृत्यु के लिए, बट कभी कभी बिना वार्निंग के भी आ सकता है, टोटली अनएक्सपेक्टेड तरीके से। तो ये जो फुलिश व्यक्ति है, उनको होप दिलाया जा रहा है कि भाई, हाँ, ये मेटेरियल जगत है, भौतिक जगत है, टेम्पररी, इसमें हमेशा के लिए रहने के लिए कोशिश मत करो। उद्धव जी को कृष्ण बताते हैं कि ये जेंटलमैन की जगह नहीं है, यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करो। तो इस जो 15 चैप्टर में बताते हैं, ये जो इन्वर्टेड बरकत का पेड़ है, तो इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, किसी ने देखा नहीं है। पर ये जरूर है, ये हमारा अटैचमेंट के स्वरूप है। तो उसको असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्त, इसको हमें डिटैचमेंट से इसको, इसका नाश करना है ना। और इस भौतिक जगत से हमें निकलने का कोशिश करना चाहिए। इससे लिए इसके लिए हमें जो भी गुण का आ, हमारे अंदर कल्टीवेट करना पड़े, वो सब करना चाहिए। भगवान ने बता दिया 15 चैप्टर में, निर्वाण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्ता विनिवृत्त कामा दंदे विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ पदम अभयम तत्। वो अमूढ़ा व्यक्ति जो है, पदम अभ्यंत, भगवान की चरण कमल पे जब आश्रय लेता है, भगवत धाम वापस हम जाते हैं, वहां से वापस नहीं आते। तस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूय तत् धाम परमम मम। और मिथ्या प्रतिष्ठा, मोह और मिथ्या संगति से मुक्त जो व्यक्ति है, वही वहां पे पहुंच पाता है। वो शाश्वत है। ना तद भाष्यते सूर्य ना सशंक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। ये भौतिक जगत जो अंधेरा है, इसमें उसमें उजाला लाने के लिए सूरज और चंद्रमा की आवश्यकता है। भगवान भगवत धाम हमेशा भगवान की जो शरीर से रोशनी आता है, ब्रह्म ज्योति, उससे हमेशा वो उजाला रहता है। तो उसमें कोई सूरज और चंद्र का आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने कॉन्ट्रास्ट करके यहाँ पे पर 15 चैप्टर में बताया हुआ है कि मेरे धाम क्या है और ये भौतिक जगत क्या है। कॉन्ट्रास्ट करके बताया कि यहाँ पे ये मिलेगा, वहां पे वो मिलेगा। यहाँ पे आपको तड़प मिलेगा, हर पल में हम कष्ट मिलेगा, यहाँ पे बंधे रह जाओगे, वहां पे आप मुक्त रहोगे, सच्चिदानंद विग्रह बने रहोगे, और वहां पे भगवान की सेवा में आनंद में रहोगे। तो हमेशा हमें इस भौतिक जगत में जब भी हमें कोई आनंद भी मिलता है, साधारण अनुभूति है या आनंद है, दुख है, जो भी कुछ है, उसमें हमें एक चीज गौर करना चाहिए, जो नासत विद्यते भावो ना भाव विद्यते स्था उभय कष्टानस अनस तत्वदर्शिना, कि जिस चीज से हमें आनंद आ रहा है, कि यह मैटर है, स्पिरिट है, ये हमेशा सोचना चाहिए। इस ये हमें बचाता है। कभी भी ये डिटेक्ट करना चाहिए, लिटमस टेस्ट की तरह। अच्छा, इस चीज से, ये व्यक्ति से मुझे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, अगले बार बुलाते हैं, इससे दोबारा बात करते हैं। अब थोड़ा स्टेप बैक करके बोला, अच्छा मैंने किया क्या, क्या भगवत भक्ति के बारे में बातचीत किया या प्रजल्प किया था? अगर प्रजल्प किया तो मैटर है। तो इस मैटर से मुझे अगर आनंद मिला है, तो इससे रिफ्रेन करो, आगे मत बढ़ो।
और अगर भगवत भक्ति के बारे में बातचीत किया था तो अच्छा है, पर उसमें भी देखना है सेवा के समय में सेवा छोड़ के क्या बातचीत करके आनंद ले रहे थे। तो अगर ऐसा कर रहे तो वो दोबारा मेटेरियल हो गया। तो पर्सपेक्टिव होना चाहिए, हायर सेंस होना चाहिए, हायर पर्पस के लिए क्या करना है। तो इस तरह से सोच होगा तो हम हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, और बाकी तो हमें भगवान से प्रार्थना करना ही है। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? आयुर्हरति वैपुंसम बुद्ध्या अस्तम च यन अस तस्सति यत् सनोरिता उत्तम श्लोका वर्तते। उत्तम श्लोका भगवान की उत्तम श्लोका, भगवान के नाम है, उनके गुणगान करेंगे, उनके भजन कीर्तन करेंगे तो समय हम पे हावी नहीं हो पाएगा। नहीं तो सूरज की उदय होने अस्त होने के साथ साथ हमारे दिन घटते रहेंगे। जो व्यक्ति भक्त नहीं है एक्चुअली फॉल्स तरीके से अपना बर्थडे मनाता है। अपने बर्थडे जो मनाता है उसका एक साल जीवन से घटने का जो दुख है वो बिना समझे वो खुशी मनाता है उसमें, हैं? पर जिसको समझ आता है उसको पता है कि हमें हर पल किसे जीना है। अगर भगवान की व्यक्ति भक्ति नहीं किया तो एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल कमाई हमारी हुई नहीं है। हाँ, गरीबी रह गया हम। तो इस गरीबी का क्या जश्न मनाना है, हाँ? पर उसमें जश्न तो मनाते ही है, गलत कार्य भी करते हैं। हाँ, जो अलग अलग चीजें खाएंगे पिएंगे, अलग अलग टाइम वेस्ट करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो इससे हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। बट जो विपश्चित व्यक्ति है उसको पता लगता है कि हमें हर एक पल को कैसे जीना है। तो श्रीमद् भागवतम में दूसरी स्कंद की जो पहला अध्याय के 5वें श्लोक है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि स्वतंत्र कीर्तिदश्च स्मार्तव्यश्च चातव्यम। तो हमेशा भगवत की स्मरण कीर्तन करना चाहिए, तभी इस जीवन का सार्थकता है, नहीं तो टोटल वेस्टेज है। तो ये इसके बारे में अभी श्रीधर स्वामी इस श्लोका के बारे में जो टिप्पणी देते हैं बोलते हैं, तत् इत्यादि श्लोक के द्वारा श्री भगवान की रुद्र का रूप धारण करके जगत का संहार कर दे जगत का संसार कर देते हैं। इस बात के इस बात को बतलाते हुए कहते हैं कि जिस जगत की परमात्मा स्वयं सृष्टि करते हैं उसका वे ही प्रलय काल की वेला में संहार कर देते हैं। तो वही भगवान है जो सृजन करते हैं या करवाते हैं, और वही भगवान है जो संहार कर देते हैं अलग अलग रूप में। हमने देखा जब विनाश होता है, पिछले चैप्टर में देखा है कि भगवान रुद्र मूर्ति में शिव जी के रूप में या उनके अलग अलग एजेंट होते हैं, जो इस कलयुग में आप देखते हैं ना, अलग अलग लोग विनाश के रास्ते पे ले जाते हैं इस ये जगत को। तो भी भगवान की ये शिव जी का ही एक्सपेंशन है, भगवान की रुद्र मूर्ति की एक्सपेंशन है सारे। तो हाँ, और लास्ट चीज जो हम ये डिस्कस करेंगे वो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है श्रीमद् भागवतम की 12th कैंटो में, जिसको हम बोलते हैं भूमि गीता। हाँ, तो भूमि गीता में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे उसमें, और दो चीज भूमि गीता और 4 काइंड्स ऑफ क्विकली डिस्कस करते हैं। तो इसमें भूमि गीता में बोलते हैं, मुझे जीतने के लिए भौतिकवादी लोग आपस में लड़ते हैं, पिता अपने पुत्र का विरोध करते हैं, और भाई आपस में लड़ते हैं, क्योंकि उनके हृदय राजनीतिक शक्ति से बंधे होते हैं। राजनीतिक नेता एक दूसरे की चुनौती देते हैं, दूसरे को चुनौती देते हैं, ये सारी जमीन मेरी है, ये तुम्हारी नहीं है मूर्ख। इस तरह वे एक दूसरे पर हमला करते हैं और मर जाते हैं। अब देखो, अब जो बताते हैं भगवान, ये 12th कैंटो में ये सेवन, ये नेक्स्ट वर्स जो है, ये पहली बार मैंने जो पढ़ा था ये हिला देने वाला था। उसमें जो पर्सनलिटीज का नाम आते हैं और बाद इसमें राम जी के नाम आते हैं, बाद में मुझे जब राम जी का मीनिंग पता लगा तब मैं शांत हुआ। पहली बार जब पढ़ा मैंने हिल गया था। उसमें बोला है कि यहाँ पे ना अलग अलग पर्सनैलिटीज के बारे में बताया गया है। मैं ये क्विकली पढ़ता हूँ।
हाँ हाँ, इसमें अलग अलग पर्सनालिटीज के बारे में बताया है। बताते हैं कि अलग अलग राजा जो राज किए इस जगत में, पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुषा, भरता, हाँ, कार्तिवीर्य अर्जुन, मांधाता, सागरा, रामा, कटबंगा, धुंधु, धुंधुहा, रघु, तृणाबिंदु, ययाति, शरयाति, शांतनु, गया, अ, भागीरथा, इस प्रकार बहुत सारे राजाओं के नाम यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद ये बताया गया है कि और भी जो दैत्य दानव थे, जैसे हिरण्यकशिपु, अ, मित्रा, रावण, जिन्होंने पूरी इस जगत को हिला दिए थे। उसके बाद अ, बोलते कि और भी है, हिरण्यक्ष है, तारका है, तो ऐसे बहुत सारे पावर लेके, राजस की पावर लेके बैठे थे और सब पे कंट्रोल कर रहे थे, इनमें बहुत ऐसा है, उनके पास बहुत सारा ज्ञान भी था, ज्ञानी व्यक्ति भी थे। रावण के पास भी ज्ञान की कमी नहीं था, कंस के पास भी, है ना। हाँ, तो ये लोग जी रहे थे सब कुछ इकट्ठा कर लिया, है ना, लॉर्ड इन ओवर मेंटेलिटी वो लेके जी रहे थे। पर समय के साथ साथ सब सब बह गए, सब बह गए, हैं? तो ये जब मैंने सुना तो मैं सोचा ये राम जी का नाम क्यों आ रहा है। तो बाद में जब मुझे पता लगा व्याख्या से, उसमें एक्चुअली ये राम मतलब परशुराम के बारे में बताया गया है, हैं? तो ये अलग अलग पर्सनैलिटी आए हैं जगत को, जगत पे राज किए, पर समय के साथ साथ सब चले गए। ये भूमि जी बता रही है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, मैंने तुम्हें उन सभी महान राजाओं की कथाएं सुनाई हैं जिन्होंने अपना यश संसार भर में फैलाया और फिर चले गए। मेरा वास्तविक उद्देश्य दिव्य ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा देना था। राजाओं की कथाओं, इन कथाओं की शक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करती है, परंतु वे स्वयं ज्ञान का परम पहलू नहीं है। अलग अलग राजाओं के बारे में ज्ञान दिया गया है, वो एक्चुअली ज्ञान का पहलू पहलू नहीं है, बट ये दिव्य ज्ञान देने के लिए, और ये जो जगत है, ये जो शाश्वत नहीं है, इसके बारे में बताने के लिए ये बताया गया है। और आगे चल के एक टाइम तो आता है, कलयुग में राजाओं के बारे में बताते हैं। उसके बाद जैसे नदी के, नदी बहते बहते जैसे फल्गु चलता है ना, पानी में जैसे सूख गया और आगे कोई पता ही नहीं लग रहा, उसी तरह से राजाओं के बारे में बताते बताते एक समय के बाद बोलते हैं अब क्या बताना है, कलयुग के राजा है, ये तो वैल्यू नहीं है, सब बोलना बंद कर देते हैं, आगे के बारे में डिस्क्रिप्शन देना बंद कर देते हैं। जब पापी राजाओं के वो आना शुरू हो जाता है, तो वो बताते आ रहे थे, कलयुग में आके भी राजाओं के बारे में बता रहे थे, आगे जाके बंद कर देते आप क्या बताना है, खत्म। तो उसके बाद जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहता है, उसे भगवान उत्तम श्लोक की महिमा, गुणों का वर्णन सुनना चाहिए, जिसके निरंतर कीर्तन से सभी अशुभ नष्ट हो जाते हैं। भक्त को नियमित रूप से दैनिक स्वभाव में ऐसा श्रवण करना चाहिए और दिन भर श्रवण जारी रखना चाहिए। और लास्ट में ये डिस्कस करते हैं, ये चार प्रकार का जो एनाइलेशन है, संहार होता है चार प्रकार का। एक तो होता है नित्य, चार प्रकार है, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत एंड अतांतिक। तो नित्य क्या होता है, हम देखते हैं इस जगत में नित्य ही कुछ ना कुछ विनाश हो रहा है, ये जगत में कुछ सृष्टि होता है। जैसे इंटरेस्टिंगली कलयुग के बारे में हम बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ अच्छा नहीं है वगैरह, बट इंटरेस्टिंगली ये सत्ययुग जब शुरू होता है, उसमें चारों क्वार्टर धर्म धर्म रहता है, और एंड में जाके वन फोर्थ अधर्म आ जाता है। बट ये ना सत्ययुग से शुरुआत होता है, तब से लेके धीरे 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 विनाश की तरफ जाता रहता है, और ये एकदम कलयुग के एंड में जाके पूरी तरह से सब कुछ बिगड़ जाता है। तो सृष्टि से लेके इसका विनाश कंटिन्यूअसली होता रहता है, कंटिन्यूअसली। इस कलयुग में अगर आप देखोगे, अ, अपनी जीवन में पिछले 20-30 साल जो भी देखोगे, धीरे 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 कैसे विनाश की तरफ जा रही है, नित्य थोड़ा डेल्टा डेल्टा होते हुए जा रहा है ना। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में भी ऐसे नित्य कुछ ना कुछ विनाश चलता रहता है, धीरे धीरे हम जीवन के अंत की तरफ जा रहे हैं। तो ये नित्य कंटिन्यूअस है। और नैमित्तिक क्या होता है, जो ओकेशनल है, जैसे ब्रह्मा जी के रात के समय जो हमने डिस्कस किया था, 14 प्लैनेटरी सिस्टम में से 10 का विनाश हो जाता है, ये होता है नैमित्तिक। और प्राकृतिक होता है एलिमेंटल,
एलिमेंटल वो होता है कि जो ब्रह्मा जी की जीवन के अंत में जो था 311 ट्रिलियन ईयर्स जब खत्म हो जाते हैं, दो परार्थ समय जब खत्म हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी की जब विनाश होते हैं, तब पूरी प्रलय होता है और पूरी तरह से ये सारे जो ब्रह्मांड है सबका विनाश होता है और सारे जीव महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। तो ये होता है एलिमेंटल। और आखिरी जो है वो है अतंतिका, फाइनल। अब उसके ऊपर और क्या फाइनल है, बट इंटरेस्टिंग बात है, ये एक इंडिविजुअल की बेसिस पे है। हमारे लिए अगर फाइनल हमारा एनालिसिस होगा, दैट मीन्स विल गेट लिबरेटेड, राइट, फाइनल है। उसके बाद हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जब कोई किसी जगह जाता है, कोई शहर में जाता है, जाके देखते हैं बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद वहां से डिपार्ट करता है फ्लाइट से, देखता है बहुत ऊपर से उस शहर को देखता है, उसको लगता है कोई मतलब नहीं, बहुत सारे हमने इंटरेक्शन देखा, इमोशंस देखा, बहुत कुछ नीचे देखा, अब इतना टॉप लेवल से हमें कोई खास मतलब एक थोड़ा सा डिटैचमेंट फील करते हैं। तो उसी तरह से इस जगत में तो बहुत कुछ चलता रहेगा, बट अगर कोई लिबरेट हो जाता है यहाँ से, आउट ऑफ कंपेशन अलग बात है, आउट ऑफ कंपेशन लोगों के लिए दुख फील हो रहा है अलग बात है, बट इस जगत से पूरा डिटैच होके भगवत धाम चले जाता है। इस जगत में जो चलना तो चलता रहेगा, बट उसके उस व्यक्ति के लिए ये खत्म है। तो ये अत्यंतिक है, फाइनल। पहले जो तीनों है उसमें भी विनाश होता है, संहार होता है, बट उससे हमारा अल्टीमेट कल्याण नहीं हो पाता है। ये हमें सिखाने के लिए, क्योंकि उससे हमारा अहंकार जो है उसका विनाश नहीं होता है। बट ये जो अत्यंतिका होता है उसमें हमारा अहंकार का विनाश होता है, फॉल्स ईगो का विनाश होता है, और इसलिए हम बैक टू गॉड जा पाते हैं। तो ये संहार का और विनाश का भी एक वैल्यू है हमारे जीवन में बैक टू गॉड जाने के लिए। तो इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेने के लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।